हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर स्केलिंग हाइट्स। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जो कि अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज की पिक्चर्स हैं। तो हमें उनको पहचानना है और उनके नीचे दिए गए स्पेस में उनका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये ट्रैकिंग की पिक्चर है। सेकंड पिक्चर पैराग्लाइडिंग, थर्ड है बंजी जंपिंग एंड फोर्थ है राफ्टिंग। तो बच्चों, एडवेंचरस एक्टिविटीज हमेशा बहुत एक्साइटिंग होती है और ये एक्टिविटीज जो होती है अलग अलग होती हैं और इसमें कुछ रिस्क भी होता है। तो एक वो पर्सन जो कि एडवेंचर करता है उसे एडवेंचरर बोलते हैं। एंड द क्वेस्ट फॉर एडवेंचर, उससे एक व्यक्ति जो है वो हाई माउंटेन्स, डीप ओशियंस, आउटर स्पेस, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लोर करता है। तो पीपल गेट थ्रिल and excitement through adventurous sports। तो some adventure sports and activities के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रैकिंग। तो बच्चों, ट्रैकिंग मतलब वॉकिंग ऑन ए हिल, क्रॉसिंग थिक ग्रोथ्स ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ट्रैकिंग। घने घने पहाड़ों पेड़ों के बीच में से पहाड़ी पर चढ़ना पैदल, उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। कोई भी ट्रैकिंग पर जा सकता है और फॉरेस्ट लाइफ को एंजॉय कर सकता है, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना को एंजॉय कर सकता है। वी में डिस्कवर सम वेरी ब्यूटीफुल साइट्स और सीन्स जब हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। तो ट्रैकिंग इक्विपमेंट और टेंट्स जो होते हैं वो किराए पर अवेलेबल होते हैं ज्यादातर हिल स्टेशंस पर। दूसरा एडवेंचर स्पोर्ट है राफ्टिंग। तो राफ्टिंग इज डन एट इन ए रिवर एट ए प्लेस जहां पर जो पानी होता है वो उसमें ज्यादा तेज लहरें नहीं होती हैं। तो राफ्टिंग आर यूज टू मूव अहेड एंड ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ वाटर। पानी की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में राफ्टिंग की जाती है। डाइविंग, डाइविंग इज द एक्टिविटी या वो स्पोर्ट है डाइविंग जिसमें कि पानी के अंदर जंपिंग या स्विमिंग की जाती है अंडर द सरफेस ऑफ सी, समुद्र के नीचे। तो डाइविंग इन द ओशियन वाटर, इसमें ऑफर्स ए फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ अंडर वाटर मरीन लाइफ। जो पानी के नीचे का जो जीवन होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है अगर हम समुद्र के अंदर डाइविंग करते हैं। तो इसको हम स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग इज ऑल्सो एन वेरी एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें कि एक पर्सन जो होता है वो एक एयरक्राफ्ट से जंप करता है या किसी हाई प्लेस पर एक उसके एक बहुत ही चौड़ा सा एक चीज रेक्टेंगुलर शेप का स्टेरेबल पैराशूट पहन कर रखते हैं और बहुत सारे हिल स्टेशन पर बच्चे भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं एंड दे आर accompanied बाय ट्रेन्ड पैराग्लाइडर्स। माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग में क्या होता है? माउंटेन क्लाइंबिंग हैज बीन वन ऑफ मेंस फेवरेट एडवेंचर। पहाड़ पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना जो होता है किसी भी व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। हर एक साल hundreds of climbers, men and women, मोस्ट ऑफ द जो डिफिकल्ट माउंटेन्स होते हैं उन पर चढ़ाई करते हैं। तो माउंटेनियर्स को एक प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन्हें खतरों से किस तरह से डील करना है, कौन से इक्विपमेंट्स ले जाना सेफ है। तो इंडिया हैज ए नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ में हिमालयाज, ईस्ट माउंटेन्स इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, Aravali and Vindhyachal in central India. So people from all over the world come to climb these mountains. कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लोगों को माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेन करते हैं। वो क्लाइंबर्स को प्रिपेयर करते हैं डिफिकल्ट कंडीशंस को फेस करने के लिए। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM जो है वो गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड में है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है जो कि माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग देते हैं। माउंटेनियर को नीड्स टू नो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट माउंटेन्स, जैसे कि जो जगह 12,000 फीट से ऊंची होती है वो पूरे साल लगभग बर्फ से ढकी होती है। रात और एट नाइट एंड ऑन क्लाउडी डेज वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। वेदर कंडीशंस जो होती है वो माउंटेन्स में वो बहुत ही फास्ट चेंज होती है।
स्नो स्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग, ये अचानक से हो जाता है एंड गिविंग वेरी लिटिल टाइम टू द क्लाइंबर टू कम बैक टू सेफ्टी। स्नो जो होती है वो भी मेल्ट हो जाती है क्योंकि पानी जो होता है वाटर में नॉट बी अवेलेबल देयर, तो बर्फ को पिघाल के वहां पर काम किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ट्रेनिंग का वो है डिसिप्लिन। तो माउंटेन्स आर अनप्रिडिक्टेबल, सो कुछ रूल्स होते हैं जो वहां पर फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड इज वर्किंग एज ए टीम। इनडिसिप्लिन जो माउंटेनियर होते हैं वो endangered नॉट ओनली हिज ओन लाइफ, उनकी वजह से केवल उन्हीं की जान खतरे में नहीं होती है बल्कि उनके जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं वो भी खतरे में आ जाते हैं। तो बीइंग फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रांग इज मस्ट फॉर माउंटेनियर्स। एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है बचेंद्री पाल की, जो कि पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ी थी। वो 24 मई 1954 को बॉर्न हुई थी एंड बचेंद्री वाज ए रेबुलियस चाइल्ड। उनके बड़े बड़े सपने थे, वो इंडिपेंडेंट और फियरलेस थी और वो विश्वास करती थी कि नेचर हेल्प्ड हर बिकम इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। तो डिस्पाइट मैनी constraints, वो she became the first girl of her village to graduate। और उन्होंने अपना एमए भी कंप्लीट किया और बैचलर डिग्री कंप्लीट की अपनी एजुकेशन में। तब उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एनआईएम जो है वो उत्तराखंड में, उसको ज्वाइन किया और बाद में वो वहां पर इंस्ट्रक्टर के जैसे ज्वाइन हुई। 1984 में बचेंद्री को सेलेक्ट किया गया वन ऑफ द मेंबर टू क्लाइंब टू द माउंट एवरेस्ट। और उन्होंने कई हफ्तों तक ट्रेनिंग की, ट्रैकिंग की, हॉलिंग रॉक्स, रनिंग, स्विमिंग, स्ट्रेचिंग सबकी ट्रेनिंग की एंड द टीम स्टार्टेड क्लाइंबिंग इन मई 1984। 23 मई 1984 को बचेंद्री ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, 1:07 पर शाम के समय। तो बछेंद्री तब वहां पर अपने घुटनों पर बैठ गई और उन्होंने टच किया अपने माथे से उस जमीन को, पर्वत को। शी स्टेड ऑन द समिट फॉर अबाउट 43 मिनट्स एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, वो पहली भारतीय महिला हो गई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव गेन, उन्होंने बोला कि आई वांट टू शेयर दिस विद द यंगर जनरेशन। उन्होंने कहा कि वो अपना एक्सपीरियंस अपनी यंगर जनरेशन के साथ शेयर करना चाहती हैं एंड उस हिम्मत को उन्होंने शेयर किया टू बी इंडिपेंडेंट, इंटरप्राइजिंग एंड टू बी हैव बिलीफ इन देमसेल्फ, अपने आप में विश्वास करना, टू नो देयर फुल पोटेंशियल, टू बी रिसोर्सफुल और हमेशा शॉर्टकट और सॉफ्ट ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू।